हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 9th जियोमेट्री चैप्टर 4th है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। और उसकी आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 4 और इसमें सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देकर है, इसलिए वीडियो पूरा देखना है आपको। और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स वाई जेड यानी एंगल वाई है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे एक ट्रायंगल रहेगा जो कि रहेगा एक्स वाई जेड और इसमें एंगल वाई है 45 डिग्री, वाई जेड है 4.9 सेंटीमीटर और एक्स वाई प्लस एक्स जेड इनकी कंबाइन लेंथ देकर है 10.3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक ऐसी टेक्निक है कि वाई एक्स इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे यानी 4.2, ये प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि एक्स वाई इसको इतना एक्सटेंड करो कि 10.3 वाई, यहाँ पे कोई तो भी एक आधा पॉइंट लेंगे जिसको सपोज ए नाम देंगे जो कि होगा 10.3। उसके बाद ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जेड, यानी हमने पॉइंट ए ऐसे लिया कि वाई ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड होना चाहिए। सो एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई ए हमने लिया। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि दोनों की एडिशन ऑलरेडी 10.3 देकर है, इसलिए वाई ए ये भी क्या हो जाएगा 10.3। ठीक है, तो हमने क्या लिया, वाई एक्स प्लस एक्स ए ये लिया हमने और वाई एक्स प्लस एक्स ए ये हो गया 10.3। क्वेश्चन में देकर है एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 10.3, इसलिए एक्स वाई प्लस एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा। एक्स वाई कट हो गए, इसलिए एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई जेड यानी एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड है नहीं, सो एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स जेड यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब ये सेम हो गए, इसका मतलब z से x जितना डिस्टेंस पर है a से x भी उतने ही डिस्टेंस पे है। इसका मतलब पॉइंट x ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना। इक्वी डिस्टेंस पर अगर लिए अपने तो वो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट ये सेम डिस्टेंस पर रहता है दोनों भी टर्मिनल पॉइंट्स के। समझ में आ रहा है? यानी देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल हमें निकालना था। y है 45, वाई जेड है 4.9 सेंटीमीटर और एक्स वाई प्लस एक्स जेड इनकी एडिशन है 10.3 सेंटीमीटर। हमने वाई एक्स को ऐसे एक्सटेंड किया कि जहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, और ऐसे लिया कि वाई ए की एडिशन होनी चाहिए वाई एक्स प्लस एक्स जेड की इतनी, तो वो होगी एडिशन 10.3 क्योंकि वो तो देकर है। अब इनकी एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस यहाँ पे एक्स जेड चाहिए, यहाँ पर एक्स जेड चाहिए था। अब एक्स वाई प्लस एक्स जेड इनकी एडिशन तो ऑलरेडी 10.3 देकर है और ए एक्स प्लस एक्स वाई इनकी एडिशन 10.3 हमने ली, तो ये दोनों इक्वल हम लिख सकते हैं। और सेम एक्स वाई कट हो गए तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स जेड आया। इसका मतलब एक्स ऐसा पॉइंट है जो ए से भी उतना ही दूर है और जेड से भी उतना ही दूर है। इसका मतलब वाई ए के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट एक्स है। ठीक है, तो होप करता हूँ मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप चलो बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शंस की तरफ। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अब वाई जेड ड्रॉ करना होगा 4.9 सेंटीमीटर। तो चलो हम सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये लाइन की एक पॉइंट लेंगे हम वाई और लाइन की डिस्टेंस लेंगे हम। कितना डिस्टेंस लेंगे? 4.9 सेंटीमीटर। 0.4 ये हो गया 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया जेड 4.9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। अब हमें एंगल वाई लेना चाहिए 45 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम 45 डिग्री लेंगे। बेस लाइन और ओरिजिन को ज्वाइंट कर लेंगे हम। इनको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। ये है ओरिजिन और ये है बेस लाइन। तो आप 45, 10, 20, 30, 40, 45, ठीक है।
सो 45 को ज्वाइंट कर लेंगे और इसको हम इतना एक्सटेंड करेंगे। अब एडिशन देकर है 10.3 सेंटीमीटर और हमने लिए थे पॉइंट ए 10.3 सेंटीमीटर पर, तो 10.3 सेंटीमीटर स्केल में देखेंगे हम। तो इसके भी बाहर जा रहा है, इसलिए चलो इसको एक्सटेंड करेंगे फिर से। ये देखो मैंने यहाँ 0 पर एडजस्ट कर लिया। अब 10 1 2 3 ये 10.3 ठीक है। तो ये हो गया 10.3 पर एक पॉइंट ले लिया जिसको सपोज हम नाम दे देंगे ए। नाम ऐसा लेना है कि जो अपने ट्रायंगल के रिलेटेड नहीं है। अब ए और जेड इनको हम ज्वाइंट कर लेंगे और जो लाइन को हमने ज्वाइंट कर लिया उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अब पॉइंट मिलेगा हमें। तो उसके लिए हमें हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा, जेड पर रखना होगा आयरन टिप, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, और फिर वैसे ही ए पर रखना होगा आयरन टिप और यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क। ये आर्क अब मैच नहीं हुआ इसलिए फिर से जेड पर रखूँगा मैं। ये कर दिया मैंने जॉइंट। अब इसको हम मैच कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला है वो हो गया हमारा पॉइंट एक्स और ये हो गया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसको चेक करने के लिए मैं डिवाइडर लूँगा। डिवाइडर पे मैं ए एक्स को एडजस्ट करूँगा, उतना ही डिस्टेंस मैंने बिना डिस्टर्ब किए एक्स जेड को देखा तो मैच हो गया। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन राइट है। तो ये इक्वल हो गया इससे। इसका मीनिंग है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही पॉइंट एक्स आएगा और इसके अगर आप एडिशन करके देखोगे तो वो 10.3 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी 70 एंगल सी 60 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यानी पेरीमीटर है 11.2 सेंटीमीटर। तो ये प्रैक्टिस सेट 4.3 पर बेस है, उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो यहाँ पर ही आई बटन पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ओके। तो इसके लिए रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो हम लेते हैं एक्स और वाई लेते हैं। पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो नाम है ए बी सी। एंगल बी है 70, एंगल सी है 60 और ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही बी एक्स की लेंथ हमने लिए थे और उसके बाद इसको हमने ज्वाइंट कर दिए थे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए थे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बी था। फिर ए सी की जितनी लेंथ है उतनी ही सी वाई की लिए थे, इसको भी हमने ज्वाइंट कर दिए थे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ जब किया था तब हमें मिल गया था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सी पॉइंट मिला था। उसके बाद ये जो 70 है उसका हाफ था ये 35 और 60 का हाफ ये था 30। ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियोस में दे दिया है। तो चलो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन के पास ही एक पॉइंट लूँगा जिसको नाम देंगे हम x और उसके बाद 11.2 सेंटीमीटर लूँगा मैं अपने स्केल में। ये है 11 1 2 ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गई 11.2 सेंटीमीटर की। अब ये है 35 डिग्री, इसलिए प्रोट्रैक्टर लेना है अपने को। प्रोट्रैक्टर की ओरिजिन को एक्स पर मैच करना है और बेस लाइन को 0 पर एडजस्ट करना है और इसको हमें 35 डिग्री लेना है। ये हो गया 35 डिग्री। ओके। तो चलो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे
फिर से प्रोट्रैक्टर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एंगल y है 30 डिग्री का, इसलिए y को हम एडजस्ट करेंगे और इसको 30 डिग्री 10 20 ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको 30 डिग्री पर एडजस्ट करने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको जॉइंट कर लेंगे हम, और जहाँ पर ये जॉइंट हुए वो हो गया हमारा पॉइंट ए। अब प्रॉब्लम है बी और सी का, तो वो तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बी। ठीक है, तो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा। सो एक्स पर रखा मैंने, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद आयरन टिप रखूँगा मैं एक्स पर, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस रखूँगा, डिस्टेंस को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और उतना ही आर्क मैं ड्रॉ करूँगा। और जहाँ पर ये जॉइंट हो गए वहाँ को मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई को जहाँ पर मीट हो रहा है वो पॉइंट हो गया हमारा बी। अब सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए वाई का, सो वाई पर रखूँगा मैं हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, आर्क ए पर मैं रखूँगा हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस जितना एक बार ले लिए उतना ले लिए, उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। कम ज़्यादा किए तो आपका आंसर राइट कभी नहीं आएगा। तो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। और जहाँ पर ये मीट हो रहे हैं वो पॉइंट मिल गया हमें सी। अब ए बी और ए सी को ज्वाइंट कर लो, आपका ट्रायंगल आपको मिल चुका है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी मिल जाएगा आपको 70, एंगल वाई मिल गया है आपको 60। ये था हमने 30 लिए थे और ये लिए थे हमने 35। तो ये है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 14.4 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ इट साइड्स इज 2:3:4, सो कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे थोड़ा सा बेस्ड है। पेरीमीटर यानी कि तीनों भी साइड की एडिशन होती है, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। इसके लिए थोड़ा हमें राइटिंग वर्क करना है। सो सपोज लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल। सपोज एक्स उनका कॉमन मल्टीपल है, हेंस फर्स्ट साइड क्या बन जाएगी 2x, सेकंड साइड 3x और फोर्थ साइड बन जाएगी 4x। ठीक है, 2x 3x 4x। अब ये दोनों तीनों की एडिशन कितनी दी गई है 14.4, हेंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 14.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स की एडिशन। सो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 14.4 सेंटीमीटर। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9x इज इक्वल्स टू 14.4 सेंटीमीटर। x इज इक्वल्स टू 14.4 डिवाइडेड बाय 9। अब 14.4 डिवाइड बाय 9 करेंगे, 9 1 जार 9, 5 4 डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 9 6 जार 54 0 0। सो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल्स टू 1.6 सेंटीमीटर तो आएंगे नहीं क्योंकि x एक मल्टीपल लिया है सिर्फ हमने। अब हम फिर से लिख देंगे, हेंस फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 इज इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। सेकंड साइड इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 4.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.6 इज इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे साइड्स। अब हम इसको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम बेस बनाते हैं ताकि हमारा पेज भी बचे और ज़्यादा ऊपर ना जाने पाए डायग्राम। कभी कभी क्या होता है, डायग्राम अगर ऊपर चलेगी तो फिर कंस्ट्रक्शन में हमें प्रॉब्लम जाता है। इसलिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दी है मैंने लाइन। उस पर एक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट पर 6.4 सेंटीमीटर
विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो ये मैंने 0 पर एडजस्ट कर दिया है स्केल, और मुझे लेना है 6.4 सेंटीमीटर। ये है 6.5 के पहले ये 0.4, सो 0.4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 6.4 की एक देश। सपोज इसको नाम दे देंगे BC। सो ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब एक साइड है 4.8 और एक है 3.2। अब हमें यूज़ करना है कंपास। 4.8 सेंटीमीटर हम लेंगे। सो ये हो गया 4.5, 4.6, 7, 8, ये हो गया 4.8, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे 4.8 से, तो ये 0 तक, ठीक है। अब B पर रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क, और दूसरा है 3.2। तो अब फिर से अब 3.2 के लिए पॉइंट 3.2 ये दिख रहा है, यहाँ पर हमने लाए हमारा प्रोटेक्टर, सॉरी चॉक, जिसको कंपास बोलते हैं। ये हो गया 3.2, ये हम 3.2 ड्रॉ किए। अब ये जॉइंट हुए नहीं, आप कैसा करना, तो इसके लिए फिर से 4.8 पर आना होगा हमें। सो ये 4.8, ये हो गया 4.8, फिर से इसको एक्सटेंड करते करते 0 तक ला लिए। अब एक बार चेक करना है कि मैंने राइट लिया है नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। ये आ गया है इस पर, ये हो गया हमारी आर्क मारना। इसको आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद हमें पॉइंट A भी मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ट्रायंगल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। सो वी कैन ऑब्टेन दैट ट्रायंगल। सो दिस इज C। सो A, ट्रायंगल ABC मिल गया, जिसमें AB लिए हमने 4.8 सेंटीमीटर और AC लिए हमने 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए अब ये क्वेश्चन में थोड़ा रेशो और प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए हमने एक कॉमन मल्टीपल लिया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच PQ माइनस PR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। QR है 6.4 और एंगल PQR है ये 55 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस देकर इस पर प्रैक्टिस सेट 4.2 बेस्ट है, तो उसकी भी लिंक तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लिंक उसकी भेज दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के लिए। पर फिर से एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि उसमें उतनी खास डिस्क्रिप्शन नहीं की मैंने, ये तो मैं फ्री एंड फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम, अब मुझे कभी कभी लगता है कि टाइम बचाना चाहिए ना। तो ट्रायंगल चलो PQR ड्रॉ करते हैं। ये हो गया PQR, जिसमें QR है 6.4, एंगल Q है 55। अब PQ माइनस PR ये है 2.4, यानी कि PQ ये लाइन ग्रेटर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जितना डिफरेंस दिया गया होगा उतने पर एक पॉइंट लेना है हमें। सपोज ये हो गया 2.4, वो पॉइंट वहाँ से पहले तो लाइन हमें एक्सटेंड करनी है, वो पॉइंट लेने के बाद उसको हमें ज्वाइंट करना होगा। वहाँ पे सपोज हम नाम दे देंगे A, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं इनको छोड़कर। 2.4 जितना डिफरेंस देकर है वो करना होगा हमें, और उसके बाद वो जो लाइन आपने एक्सटेंड की है उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होगा। तो ये सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट होता है वो पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट P, और ये मिल गया हमें ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर का हर पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस रहेगा, यानी कि पॉइंट P ये इक्वी डिस्टेंस है A से और R से, इसलिए ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के पीछे न जाते हुए हम चलो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले QR ड्रॉ करनी है 6.4 सेंटीमीटर। चलो QR ड्रॉ करते हैं 6.4 सेंटीमीटर की। सो ये लिए हमने Q, और उसके बाद QR बोला था मैंने 6.4, तो ये हो गया 6.4 के लिए पॉइंट R, तो ये हो गया QR 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल Q ऑलरेडी हमें देकर है 55 डिग्री का। सो एंगल Q लेते हैं हम 55 डिग्री का। बेस लाइन मैंने एडजस्ट कर ली है और ओरिजिन भी एडजस्ट कर लिया है। सो
10 20 30 40 50, ये हो गया 55। ये 55 को हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटेंड कर दिए। इसके बाद जितना डिफरेंस देकर है, डिफरेंस कितना देकर है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर आपको चौक में लेना है। अब जिसको नॉर्मली चौक ही बोलते पर ये कंपास है, हाँ, तो 2.4 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, ये 2.4 लेने के बाद ये 0 हो गया 2.4। तो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। ये जहाँ पर मिला वो मिल गया हमें पॉइंट। वो पॉइंट को सपोज हम नाम दे देंगे ए, जो कि है 2.4 सेंटीमीटर दूर। और अब ए आर, इसको मैं ज्वाइंट कर लूँगा। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे निकालना है। अब हमारा आंसर होने पर आ गया है। ये आर पर रख दिया, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पर आर्क, फिर वैसा ही पॉइंट ए पर रखूँगा। पॉइंट ए पर रखने के बाद एक आर्क, ठीक है। और ये दोनों भी आर्क को हम ज्वाइंट कर लेंगे। इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये जहाँ पर ज्वाइंट होगा वो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये हमें ये मिल गया हमें पॉइंट पी। सो पी क्यू आर, ये हमें ट्रायंगल मिल चुका है। सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, कभी कभी बेस नीचे, ज़्यादा नीचे लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ऊपर भी चला जाता है। तो इसलिए आपको ये जब सॉल्व करना होगा तो थोड़ा सा गैप रखना होगा कि ऊपर तक जा रहा है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट। होप करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।